और गुरु महाराज जाम्बू जी की बात, उनका वचन पालन करने वाले अनुयायियों के लिए खाने की धार थी। जाम्बू जी की बात हमारे समाज के लिए पत्थर की लकीर थी कि चाहे प्राण चले जाए पर हमारे जीते जी वृक्ष हम पेड़ नहीं कटने देंगे। और उसी बात का पालन करते हुए, उसी बात को साक्षात करते हुए जब आवश्यकता पड़ी, जोधपुर के राजा ने खेजड़ली में वृक्ष काटने के लिए आए तो अमृता माँ के साथ में 363 बिश्नोई हंसते हंसते पेड़ों को बचाने के लिए वहां कट गए। आज महाराज आधुनिकता की बीमारी ऐसी आई है कि सबको विकास चाहिए, सबको प्रगति चाहिए, सबको हर प्रकार की सुख सुविधा चाहिए। थोड़ी सी लाइट कट जाए तो हम गर्मी के मारे तड़पने लगते हैं। हम थोड़ी सी लाइट के बिना अंधेरे में जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। अरे हमारे पूर्वज अंधेरों में रहते हुए धर्म का पालन करते आए हैं। हमारे पूर्वज भले ही भूखे प्यासे रहे पर किसी जीव हत्या का उन्होंने पाप नहीं किया है। भले ही अपने जीवन में कितना कष्ट सहना पड़े फिर भी उन्होंने जीव के प्रति दया का भाव नहीं छोड़ा है। ये हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार से अपना धर्म निभाया है। आप सब जानते होंगे कि काफी लंबे समय से राजस्थान में खेजड़ियों की कटाई को लेकर संघर्ष चल रहा था। क्यों चल रहा है कि लाइट अधिक उपजा हो, अधिक ऊर्जा लाइट की प्राप्त हो। सोलर प्लांट सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा जगह जगह लगाए जा रहे हैं। उनको लगाते हुए जहां भी बड़े बड़े हजारों लाखों की संख्या में वृक्ष काटे जा रहे हैं। यहाँ पर तो कहीं कहीं खेजड़ी होती है खेतों के बीच में, आप उन खेजड़ियों की सुरक्षा करते हैं। पर राजस्थान में और कोई वृक्ष इतने हुआ नहीं करते हैं, मुश्किल से, क्योंकि वहाँ पीने के लिए पहले के समय में पानी नहीं था, अपने उपयोग करने के लिए जल नहीं था। तो बड़ी कठिनता से जब बरसात होती वह संघर्ष करते हुए खेजड़ी का वृक्ष पनपता है। कई वर्षों से वो वृक्ष संघर्ष करते बड़ा होता है और उसी की छाव से यहाँ तक कि अकाल पड़ा। तब लोगों ने, राजस्थान के लोगों ने, राजस्थान की जनसंख्या ने जब अकाल पड़ा तो खेजड़ी की जो लकड़ियां है ना, इसके छोड़ों को पीस कर इसकी रोटी बनाकर अपना जीवन यापन किया था। आज भी राजस्थान के लोग खेजड़ियों जैसे जो फल सांगरी प्राप्त होती है उसको सुखाकर, उसको उबाल कर रखते थे और उसी का सेवन करके उसी की सब्जी बनाते हैं। पहले के समय में इतनी सब्जी, इतने साधन नहीं थे कि दूर दूर से कोई हरी सब्जी ला सके। तो ये सूखे जो सांगरी है, केर है, कुमटिये, इन्हीं का घर में उपयोग किया जाता था। यानी कि खेजड़ी रेगिस्तान के लोगों के लिए जीवन यापन करने का एक बहुत बड़ा साधन है। कहीं देखा मैंने कि पेड़ काटने वाला व्यक्ति भी पेड़ काटता काटता थक जाए तो वापस जब पसीना पड़ने लगे गर्मी में तो आकर उसी पेड़ की छांव के नीचे बैठता है। यानी कि जो पेड़ हमें छाया देता है, जो वृक्ष हमें फल देता है, जो वृक्ष हमें जीवन यापन करने का साधन देता है, उसकी इतनी संख्या में कटाई हो रही है कि लोगों ने अपने अपने खेत सोलर प्लांट लगाने के लिए दे दिए। भले ही सोलर प्लांट लगाओ, कुछ भी विकास करो, पर अपना जमीन अगर आप दे रहे हैं तो ये भी आप उसमें लिखवा सकते हैं कि हमारी जमीन में जितने वृक्ष हैं, जितने पेड़ हैं, हम उनको नहीं काटने देंगे। कई वर्षों से संघर्ष चलता आया पर्यावरण प्रेमियों के द्वारा। उसके बाद पहले 100 रुपए का जुर्माना था और जो अधिक संख्या में पेड़ काटते उनके लिए शायद 6 महीने की या कुछ सजा थी। अब उस सजा को कम कर दिया गया और जुर्माना मांग कर रहे थे कि 100 रुपए से 1000 रुपए नहीं बल्कि लाख रुपए किया जाए। पर सरकार ने नियम निकाला कि सजा तो कम कर दी और जुर्माना केवल 1000 रुपए।